हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। और यहाँ आकर भी कोई दुखी, परेशान या तकलीफ में हो रहा है तो इसके पीछे उसका देह भाव है, जीव भाव है, अज्ञान है कि उसने अपने को जाना ही नहीं, उसने अपने को पहचाना ही नहीं। कि सोच के सोचो जरा, किस लिए प्रभु ने ये शरीर दिया था। आज अगर गुरु ना होते तो सोच के सोचो, जिंदगी ऐसे ही बहती जा रही थी। लगता था ये ठीक हो जाएगा तब खुश होंगे, वो ठीक हो जाएगा तब खुश होंगे। इसमें सभी फंसे, गृहस्थी नहीं सन्यासी भी फंसे। सन्यासी भी सोचते हैं कि भीड़ कब बढ़ेगी, कितने सुनने वाले आएंगे, कितनी मेरी वाहवाही करने वाले आएंगे, लेकिन जान ना सक पाए वो। ऐसे गृहस्थी भी परेशान है कि इन बच्चों के लिए, मेरे लिए कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, कब हमारी गृहस्थी में ये सब चीज़ें आएंगी। तो सुखी जगत में कौन हुआ? सुखी जगत में वही है जो निस्वार्थ हुआ, नहीं तो फंसे सभी पड़े हैं। तो चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, अगर वो अपने मूल तत्व को नहीं पहचानेगा और रज़ा में राज़ी नहीं रहेगा तो भले ही वो संसार में, जगत में कुछ भी बन जाए, वो सुखी नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य को निस्वार्थ, निष्कामी होना ही पड़ेगा अगर उसे वास्तविकता में सच्चा जीवन जीना है। नहीं तो जीवन तो जा रहा है हाथ से बहता बहता बहता। हमारे हिसाब से यहाँ कुछ भी नहीं होगा। हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से चलेगा, या गृहस्थ चले, या सन्यास चले, या सत्संग चले, या सत्संगी चले, या भगवान चले, या प्राकृतिक चले। चलना हमें होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा और उस परमपिता परमेश्वर की, प्राकृतिक की, सतगुरु भगवान की, साथ संगत की और बनाए हुए जो भी नियम पालन है उसमें हमें रज़ा में राज़ी रहना पड़ेगा। हर चीज़ बदलाव में आती है और बदलाव इस प्रकृति का नियम है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो साथ संगत हो, चाहे हमारा जीवन हो, शरीर हो, बच्चे हों, भाई बंधु हो, कुछ भी हो, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, बाज़ार हो, मार्केट हो, समय समय पर हम देख सकते हैं कि हर जगह बदलाव आ जाता है। अब जो कोई भी मनुष्य उस बदलाव को स्वीकार करता है तो वो हमेशा खुश रहता है। यहाँ ना कोई अपना है ना अपना रहेगा। और अगर ये समझना है तो हम अपने शरीर से समझ सकते हैं। जो संग में आई ये देह, समय रहते देखते चलो कि ये भी कैसे होती जा रही है। इसलिए किसी पे दोष नहीं मढ़ना चाहिए, किसी से नाराज़ नहीं होना चाहिए कि फलाना हमें नहीं पूछता या हमारे हिसाब से नहीं चलता, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए इतना किया। संसारी और गुरुओं में भी यही कई बारी मतभेद हो जाते हैं। संसारी भी कहते हैं कि हमने इतना सब कुछ किया, आज हमारा कौन बना। तमाम तरह के गुरुजन भी और साधुजन भी ऐसे फंस जाते हैं कि हमने फलाने के लिए इतनी भागा दौड़ी करी, इतना सब कुछ किया, कोई हमारा नहीं बना। लेकिन बात थोड़ी सी समझ की थी कि ये शक्ति और सत्ता किसकी थी, ये शरीर किसके बूते चल रहा है, ये प्रकृति किसके बूते चल रही है। करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आप। बहुत अच्छा और सरल और सहज तरीका है सभी दुखों से निपटारा होने के लिए। निरिच्छा और निस्वार्थ हो जाएं, निरअहंकारी हो जाएं और अपने आप को परमपिता परमेश्वर के चरणों में सौंप कर और उनकी रज़ा में राज़ी रहें। रज़ा में राज़ी जो भी कोई है वो हमेशा ही खुश और प्रसन्न है। ध्यान अपने जीवन पे देना है, किसी के जीवन पे नहीं देना। यहाँ कोई अज्ञानी या मूर्ख नहीं घूम रहे, यहाँ कोई दिन दुखी परेशान नहीं है। अगर ये देखा गया है तो उसके पीछे कारण यही है कि वो अपने मूल तत्व को नहीं पहचानता है। जब कोई अपने मूल तत्व को पहचान जाएगा तो उसकी भागा दौड़ी रुक जाएगी, वो स्थिर हो जाएगा, वो शांतचित्त होकर अपने जीवन को बहुत सुखमय और आनंद में जिएगा। बात तो इतनी सी है, कुटुंब, कबीले, संगी, साथी जोड़ लिया, ये सब धन दौलत यहाँ पर चेहरे की हंसी चली गई, मुस्कुराहट चली गई, खुशी चली गई। इसके पीछे कारण ही यही है कि वो अपने को ना जानकर पता नहीं क्या जानने लग गया। मनुष्य अगर अपने को आत्मा जाने, भगवान का स्वरूप जाने और भगवान की ही सानिध्य करे तो वो बहुत खुश रह सकता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने अभी यहाँ पर देखा। कितनी धन दौलत, कितना ही राजपाट है, लेकिन जो आनंद और खुशी अभी हमने महसूस करी वो अच्छे अच्छे राजा महाराजा भी महसूस नहीं करते। लगी सबको कितनी टेंशन है, कितने विचार और ख्यालात है, लेकिन
बेफिक्री का आनंद लेते, ये भक्त हैं। मेरा अनुभव जो कहता है, मैंने जो अपने अनुभव से जो समझा कि मनुष्य अपने दुख तकलीफ कष्ट परेशानी, वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि ये होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई समझता है और इनसे छुटकारा चाहता है तो बहुत सहज और सरल तरीका है, भक्ति करें। लेकिन मनुष्य धन दौलत वस्तु व्यक्ति जन औहदे पद की तरफ भागता है। वो हमेशा अपने रसूखदार की तरफ जाता है, पैसे वाले की तरफ, धन दौलत की तरफ, उनका आसरा लेता है, उनका सहारा लेता है। लेकिन जब समय हाथ से निकल जाता है और वो देखता है छुटकारा तो मिला ही नहीं। आज कितना ही व्यक्ति धनी हो या निर्धन हो, विद्वान हो या गंवार हो, या कितनी बड़ी उसके पास योग्यता और काबिलियत उसके पास आ गई या नहीं आई है, चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, चाहे वो समाज में कितना ही बड़े ओहदे का हो या गृहस्थ में कितना ही बड़ा हो, यहाँ तक कि वो एक आध्यात्मिक रास्ते पे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे वास्तविकता में एक खुश भरी और सुख भरी ज़िंदगी जीनी है तो बहुत एक महज एक छोटा सा एक उपाय है। अगर वो अपने जीवन में करे तो वो खुद भी प्रसन्न रह सकता है और साथ साथ में उसके जीवन में जो कोई भी आ रहा है वो उनको भी प्रसन्न रख सकता है, सिर्फ निष्काम भक्ति करे। इसलिए कहा गया है कि भक्ति करे कोई सूरमा, जो जाति कुल वन धर्म सब कुछ खो दे, गुम हो जाए, डूब जाए इसमें, और मत सोचो कि मेरा कैरियर क्या बनेगा, मेरा भविष्य क्या बनेगा, या वर्तमान में मैं कैसे चलूँगा, या कोई मुझे पूछेगा या नहीं पूछेगा, कोई मेरी वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी। इन सब से अपने आप को मुक्त करके अब प्रभु की रज़ा में राज़ी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। वृक्ष जहाँ भी होता है वहीं वो छाया भी देता है, फूल और फल भी देता है। इसी प्रकार जो साधु संत और महात्मा होते हैं वो जहाँ भी रहेंगे, जिस स्थान पे भी रहेंगे, वो सबको खुशियाँ ही देंगे। इसलिए भागने भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के संग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर संग ही करना है तो सत्य का संग करे, वैराग का संग करे, प्रेम का संग करे, सेवा का संग करे। इसलिए सत्संग में हमेशा शुक्राना और मुस्कुराना होता है, भागना नहीं जागना होता है, अपने स्वरूप को समझना पड़ता है। अगर सत्संग और साथ संगतों को अगर कोई छोड़ के भी गया, अगर हम देखते हैं तो उसके पीछे कारण उसका मूल अज्ञान ही रहा है। वो अपने सुख स्वार्थ लोभ मोह ममताओं को नहीं छोड़ पाया, वो अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाया। बाहर बदलाव भले ही उसने कितने कर लिए, लेकिन अपना मन अंतर नहीं बदला। इसलिए कहा है कि मन अंतर की करो सफाई, जब देवेगा प्रीतम दिखाई। इसलिए ये मन आएगा, ख्याल आएंगे, विचार आएंगे, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें कि मेरा जो लक्ष्य है वो यही है कि मुझे रज़ा में राज़ी रहना है। जो भगवान ने, मालिक ने मुझे बनाया है उसका मुझे व्याख्यान नहीं करना है, उसके लिए मुझे कोई बोलना नहीं है। मनुष्य की सादगी और सदाचारी और उसकी नैतिकता, उसका व्यवहार और आचरण ही बहुत बड़ी बात होती है। जो कोई भी अपने नैतिकता, सच्चाई और व्यवहार और आचरण पर चलता है, परमात्मा उसकी प्रसिद्धि स्वतः ही कर देते हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा इन मान सम्मान से, लोभ लालचों से, सुख दुख और तकलीफ़ों और कष्ट परेशानियों से, निंदा चुगलियों से अपने आप को मुक्त रखें। अपने जीवन को भगवान की तरफ लेकर चलें, भक्ति की तरफ लेकर चलें। जिस किसी ने भी भक्ति करी है उसने इस जीवन को सुखमय और आनंदमय कर लिया है। इसलिए गुरुजन और महापुरुष हम मनुष्यों को यही संदेश देते हैं कि भगवान की भक्ति करो, यानी जो मालिक ने हम सबको जीवन दिया है उसमें खुश रहना हमें चाहिए। हमेशा अपने आप को खुश रखें। ना फूल हैं ना कांटे हैं, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। अगर जीवन में लगता है कांटे आ रहे हैं तो आसमान की तरफ नज़र उठाकर कहें, धरती माता की तरफ झुककर, उन वृक्षों की तरफ देखकर, उन महापुरुषों की तरफ देखकर, और घर में अपने बुजुर्गों की तरफ देखकर, अनुभव व्यक्तियों की तरफ देखकर एक चीज़ को सीख लें कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख तकलीफ कष्ट परेशानी आई है, तो जरा पशु पक्षी जीव जंतुओं की तरफ भी देख लो कि वो अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं, वो खुश रहते हैं। इसलिए खुश रहना सर्वोपरि धर्म होता है।
हमेशा अपने आप को खुश रखें। अगर लग रहे हैं जीवन में कांटे आ रहे हैं तो भगवान को ज़रूर कहें आपने बहुत डिस्काउंट करके मुझे दिया है। ना जाने क्या क्या हो सकता था, लेकिन आप गुरु रूप में आए, आप इस प्रकृति के रूप में आए, साथ संगत के रूप में आए, सत्संग के रूप में आए, और आपने कैसे इन कांटों को फूल में परिवर्तन कर दिया। चलना मेरा सहज हुआ, और जो जीवन आपने मुझे दिया वो बहुत ही अच्छा दिया। इसलिए हमेशा कहें भगवान शुक्रिया, भगवान धन्यवाद, क्योंकि जाने अनजाने में जन्मों जन्मों में इंसान ने क्या क्या किए हैं इसका किसी को पता नहीं होता। लेकिन जीवन ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव, कोई मान अपमान या सुख दुख या लाभ हानि ऐसी महसूस हो जाती हैं। हालांकि रोज़ रोज़ सत्संग आने से हमारी बुद्धि की वृद्धि हो जाती है और हम इन सब विचारों को लांघ कर परम आनंद को महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, ये महसूस होता है, तो तभी बहुत एक सहज और सरल उपाय है, भगवान का धन्यवाद करें, भगवान की शुक्रगुजारी करें। सफलता मिले या विफलता मिले, जो दोनों में सम रहते हैं उसे ही इस धरती पर महान कहते हैं, और उसे ही धनवान और योगवान कहते हैं। चेहरे की हंसी और मुस्कुराहट कभी कम ना हो, साथ संगत ना छूटे, सत्संग ना छूटे, कभी गुरु का संग ना छूटे। छूट जाए बेशक सब जग सारा, लेकिन कभी ना छूटे गुरु तेरा ये द्वारा। बहुत शुक्राने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन कब ठीक होगा? कृष्ण भगवान की जय, माधव भगवान की जय। जीवन हमारा ठीक है, ये कब समय आता है जब हम सत्संग आते हैं। सत्संग आने से हमें पता चलता है कि हम आत्मा नहीं शरीर है। सुख दुख लाभ हानि जन्म मृत्यु सब शरीर के धर्म है, आत्मा की नहीं। जिसने भी ये मान लिया था कि जो हो रहा है वो मेरे ही पूर्व के कर्म है, तो कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है।